इस प्लेन की ब्यूटीफुल सी बॉडी आपको दिख रही है, वो बॉडी एल्यूमिनियम की बनती है। एल्यूमिनियम हल्का होता है तो हमारा प्लेन भी हल्का होगा, इजीली उड़ पाएगा। वैसे ही स्पेस शटल, आपको पता है स्पेस शटल के भी कंस्ट्रक्शन में बहुत सारा एल्यूमिनियम यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। फोन का जो बॉडी होता है, उसका बैक होता है, वो भी एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम का बनता है। वैसे ही यूटेंसिल्स, भांडी, ये भांडी भी किसकी बनती है? एल्यूमिनियम की बन रही है। विंडो की फ्रेम एल्यूमिनियम की है, एल्यूमिनियम की फॉइल एल्यूमिनियम की है, एंड चड्डी सुखाने का हैंगर भी एल्यूमिनियम का है। स्पेस क्राफ्ट से लेके हैंगर तक की सारी चीजें एल्यूमिनियम की बनती हैं। तो एल्यूमिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एल्यूमिनियम हमको कहां से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, ये सब जानेंगे आज के लेक्चर में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने शुरू किया था मेटलर्जी फ्रॉम एसएससी क्लास 10 साइंस 1 चैप्टर नंबर 8, जिसका देखेंगे लेक्चर नंबर 6, जो पेज नंबर 103 एंड 104, ये दोनों पेज नंबर के ऊपर आधारित होगा। एंड यहां पर हम बात करेंगे इस चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके ऊपर 100% कोई ना कोई सवाल एग्जाम में आएगा ही, ये आपको पहले ही बता देता हूं। ये टॉपिक हमें पढ़ना ही है और बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वीडियो को लाइक भी करना। एंड वी ऑल्सो हैव अ टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहां पर मैं कुछ नोट्स, लाइव लेक्चर्स के अपडेट्स वगैरह, रेगुलर अपडेट्स एंड कुछ बिहाइंड द सीन चीजें वगैरह पोस्ट करते रहता हूं। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल, तो फटाफट ज्वाइन कर लेना। तो शुरू करते हैं यार बिना किसी देरी के। तो सबसे पहली बात, एल्यूमिनियम का एक जन्म कुंडली देख लेते हैं कि एल्यूमिनियम एक्चुअली होता क्या है। इसका सिंबल क्या होता है? Al, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल अगर आप देखोगे तो उसमें एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है? Al होता है, बराबर है। अब इसका एटॉमिक नंबर Z कितना है? 13 है, हमें पता है। एंड इसका एटॉमिक मास नंबर A कितना होता है? 27 होता है। मतलब अगर आप एक एल्यूमिनियम एटम को देखो तो उसके न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन आपको मिलेंगे। एटॉमिक नंबर कितना है? 13 है ना, तो इसमें कितने प्रोटॉन है? 13 प्रोटॉन है। एंड इसके पास होते हैं 14 न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 13 प्लस 14 कितना हो गया? 27 हो गया, बराबर है। तो इसका मास कितना है? इसका मास नंबर कितना है? 27 है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। सिंपल है यहां तक। अब इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने बचे? 3 बचे। तो तीसरा शेल आ जाएगा जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यस और नो। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा भाई? 2,8,3। ये भी हमें पता है, ये सब बेसिक्स है, हमने पढ़ा हुआ है। एंड अब एक बात मुझे बताना, इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्या एल्यूमिनियम उन 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है? हाँ, कर सकता है। क्या ये कैटायन बना सकता है? हाँ, बना सकता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 3 है। आउटर मोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज कर देगा, तो उसकी वैलेंसी कितनी है? 3 है, बराबर। अच्छा, अब आप सब लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो पढ़ा है, कुछ इस प्रकार का दिखता है, यस और नो। 4 ब्लॉक्स होते हैं, S P D F। मुझे एक बात बताओ, यहां पे कितने ग्रुप्स हैं? आपको दिख रहे हैं? देयर आर 18 ग्रुप्स, 18 वर्टिकल कॉलम्स, 18 ग्रुप हैं। एंड कितने पीरियड होते हैं? 7 पीरियड्स होते हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है। जिसको भी डाउट है समझ लो यहां पर, ठीक है। 18 ग्रुप्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। हमें 1 to 20 एलिमेंट्स याद रखने हैं। आपको मैंने ट्रिक बताई है, अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियो, उसकी लिंक यहां पे आ जाएगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। फिर भी वो ट्रिक यहां पे वापस आपको बता देता हूं। हाय हाइड्रोजन, हेलो हीलियम, हाय हेलो लिसन लिथियम। BBC न्यूज, हाय हेलो लिसन टू BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। ये हो गया तुम्हारा 1 to 10 एलिमेंट्स नियॉन तक, बराबर है। अब ना मांगो अल्लाह से, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। तो ये हो गए तुम्हारे 11 to 20 कैल्शियम तक। आपको 1 to 20 याद रखने हैं। हाय हेलो लिसन टू BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। ये हो गए 1 to 20 एलिमेंट्स, आपको इतने याद रखने हैं, ठीक है।
अब एल्यूमिनियम कहां पर आता है मुझे बताइए, कौन से ग्रुप में आ रहा है? 13th ग्रुप में आ रहा है, तो हम लिख देंगे ग्रुप नंबर 13। कौन से पीरियड में आ रहा है? पीरियड नंबर 3, तो लिख देंगे पीरियड थर्ड पीरियड में आता है, मतलब इसके पास कितने शेल हैं? 3 शेल हैं, KLM। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। ये सब कुछ हमने एकदम अच्छे से समझ लिया है, यस और नो? ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा अर्थ है एंड ये अर्थ का क्रस्ट है। क्रस्ट क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर। अर्थ का जो सबसे बाहर का लेयर होता है, सरफेस वाला, उसको बोलते हैं क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे होता है मैंटल, उसके नीचे होता है आउटर कोर, उसके अंदर होता है इनर कोर। मैं सिर्फ क्रस्ट की बात कर रहा हूं। अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। दूसरे नंबर पे आता है सिलिकॉन एंड तीसरे नंबर पे आता है एल्यूमिनियम। हमारा एल्यूमिनियम, इट इज द थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। समझ में आ रही है बात? ये एल्यूमिनियम हमें कहां से मिलता है? एक ओर से मिलता है। इस ओर का नाम है बॉक्साइट। क्या बोलेंगे? बॉक्साइट। बॉक्साइट का एक जनरल फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड डॉट NH2O। NH2O मतलब क्या, आपको मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक आयोनिक कंपाउंड है। हमने आयोनिक कंपाउंड्स लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो लिंक ऊपर आ जाएगी। आयोनिक कंपाउंड्स में मैंने आपको बताया था कि ये जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। उनके अंदर जो आयंस हैं वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, यस और नो? ये कुछ कुछ याद करो। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है ना, उसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी एसोसिएटेड होते हैं। क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लिखते हैं उसको डॉट NH2। अब N क्यों लगाया है? बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल देता हूं आपको, Al2O3 डॉट H2, इसमें कितना वाटर मॉलिक्यूल है? 1 वाटर मॉलिक्यूल। ऐसा भी मिल सकता है बॉक्साइट हमें, या फिर Al2O3 डॉट 2H2O, यहां पर कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं? 2 वाटर मॉलिक्यूल है, ऐसा भी मिल सकता है हमें। या फिर Al2O3 डॉट 3H2O, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं यहां पर, तो ऐसा भी बॉक्साइट हमें मिल सकता है। समझ में आ रही है बात? वाटर मॉलिक्यूल का नंबर चेंज हो सकता है, वेरी हो सकता है, इसलिए बॉक्साइट का जनरल फॉर्मूला क्या है? Al2O3 डॉट NH2O। ठीक है, यहां तक बात। आपके टेक्स्ट बुक में जो रिएक्शंस दिए हैं उन रिएक्शंस में हम सेकंड वाला फॉर्मूला जो है Al2O3 डॉट 2H2O, ये वाला फॉर्मूला हम रिएक्शंस में यूज करने वाले हैं एंड इसको हम क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड डाईहाइड्रेट। डाई मतलब क्या? 2, हाइड्रेट मतलब क्या? वाटर मॉलिक्यूल। 2 वाटर मॉलिक्यूल है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड डाईहाइड्रेट, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ओर है बॉक्साइट, ऑब्वियसली इसके अंदर कचरा भी होगा, हमने पढ़ा है ना, कचरा भी होता है। बॉक्साइट कंटेन्स 30 to 70% एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इस बॉक्साइट में कितना है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड है 30 to 70%, एंड बाकी सब क्या रहेगा? द रिमेनिंग पार्ट इज गैंग। गैंग मतलब क्या? कचरा। सर कौन सा कचरा मिलेगा यहां पर? सुनो, एक होता है सिलिका। सिलिका मतलब सैंड। आपके टेक्स्ट बुक में सैंड एंड सिलिका अलग दिया हुआ है, लेकिन सेम होता है यार, सिलिका ही सैंड है, ठीक है। एंड इसका फॉर्मूला होता है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ध्यान से समझिए मेरी बात, सिलिकॉन डाइऑक्साइड मतलब सिलिका। कचरा नंबर 1। सेकंड कचरा होता है आयन ऑक्साइड एंड इसका फॉर्मूला है Fe2O3। इसको आप फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हो, बिकॉज यहां पर आयन का वैलेंसी कितना यूज हुआ है? 3 यूज हुआ है, फेरिक ऑक्साइड, या फिर सिंपली आयन ऑक्साइड भी बोल सकते हो। एंड फिर तीसरा कचरा हो सकता है टाइटेनियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है TiO2। तो ये 3 टाइप का कचरा हमें यहां पर मिल सकता है, सिलिका, आयन ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड। चलो यहां तक बातें समझ में आ गई हैं, सारी चीजें एकदम क्लियर हैं। मुद्दे पे आते हैं, बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के बारे में। ये जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है ये 2 स्टेप में होने वाला है। स्टेप नंबर 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट।
कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या सर? आपको मैंने बताया था, ओर में बहुत सारी इंप्यूरिटी है, गैंग है, उसको हमें निकालना है। रिमूवल ऑफ गैंग इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन, यस और नो? ये कार्यक्रम गैंग का रिमूवल, ये हम दो प्रोसेस से कर सकते हैं। एक तो बेयर्स प्रोसेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर दो इसको, बेयर्स प्रोसेस एंड हॉल्स प्रोसेस। ये दो मेथड हम यूज करेंगे एंड ये दोनों लीचिंग के ऊपर बेस्ड है। लीचिंग हमने लेक्चर नंबर 4 में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में पढ़ा है, फिर भी 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। देखो यहां पर हमने बीकर लिया है, बीकर के अंदर हम ऐड करेंगे पाउडर्ड ओर। इस तरह से रेड वाला जो पार्टिकल्स है वो मेरा मेटल कंपाउंड का पार्टिकल है जो मुझे चाहिए, एंड येलो कलर का पार्टिकल गैंग का, इंप्यूरिटी का पार्टिकल है जिसको निकालना है, सेपरेट करना है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन लेते हैं एंड उस सॉल्यूशन को ओर में ऐड करेंगे। ऐसे कौन सा सॉल्यूशन यूज करना है ये ओर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, विच सॉल्यूशन इज टू बी यूज्ड विल डिपेंड ऑन द ओर। अलग अलग ओर के लिए अलग अलग सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलो फिर अब इस मिक्सचर को हम हीट करेंगे 6, 7, 8 घंटे के लिए, जबरदस्त गर्म करेंगे, हीट करेंगे। धीरे धीरे क्या होता है, अपना मेटल कंपाउंड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा। वो जो केमिकल हमने ऐड किया उसके साथ मेटल कंपाउंड रिएक्ट करेगा एंड धीरे 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 क्या होएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। इस तरह आपको येलो पार्टिकल्स दिख रहे हैं, गैंग पार्टिकल्स, वो डिसॉल्व नहीं हुए तो अब क्या करेंगे, अगला स्टेप फिल्टर कर देंगे। देखो फिल्टर कर दिया, येलो पार्टिकल्स ऊपर रह जाएंगे एंड अपना जो मेटल कंपाउंड है वो सॉल्यूशन के अंदर नीचे आ जाएगा। ठीक है, एंड उसको हम आगे जाके फिर वापस सेपरेट कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पर हमने क्या किया, अपने मेटल कंपाउंड को एक सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं। ठीक है, एंड फिर क्या करना है, फाइनली द कॉन्सेंट्रेटेड एल्यूमिना, एल्यूमिना मतलब क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो हमें चाहिए। एल्यूमिना विल बी ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। ये भी हमने पढ़ा है लेक्चर नंबर 5 में, सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है। यहां पर हमें क्या करना है, कैल्सिनेशन करना है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी है इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, तब जाके हमें क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, तो आज यहां पर बेयर्स प्रोसेस से शुरू करेंगे। ठीक है, अपना पहला प्रोसेस, ये बेयर्स प्रोसेस 4 स्टेप में होता है, 4 स्टेप। स्टेप नंबर 1 इसको बोलते हैं डाइजेशन। अब हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले एक मशीन लेंगे जिसका नाम है बॉल मिल। इस बॉल मिल, आपको एक रोटेटिंग सिलेंडर दिख रहा है, उस सिलेंडर के अंदर होते हैं बहुत सारे मेटल के बॉल्स। इसके अंदर हम हमारे ओर को डाल देंगे, फिर ये सिलेंडर घूमेगा तो अपनी जो ओर है वो पिस जाएगी, उसका आटा बन जाएगा, पाउडर बन जाएगा। यस और नो? ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, ओर को पाउडर बनाना है, पाउडर्ड ओर बनानी है यूजिंग अ बॉल मिल। उसके बाद अपने ओर के अंदर हम 2 इंप्यूरिटीज को कंसिडर करेंगे। हम बोलेंगे सिलिका है, हमारे ओर के अंदर कौन सा कचरा है, सिलिका है, एंड आयरन ऑक्साइड है। यहां पर हम टाइटेनियम ऑक्साइड को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, अपने ओर के अंदर 2 टाइप का कचरा है, सिलिका है और आयरन ऑक्साइड है। ठीक, तो अभी देखो आपको एक टैंक दिख रही है, इस टैंक को बोलते हैं डाइजेस्टर, एंड इस डाइजेस्टर के अंदर हम हमारी पाउडर्ड ओर को ऐड कर रहे हैं ऊपर से। ठीक, फिर हम ऐड करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा मतलब क्या होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने जबरदस्त कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड ऊपर से ऐड कर दिया इस तरह टैंक के अंदर। ठीक है, फिर ये जो मिक्सचर होगा इसको हम गर्म करेंगे। कितना गर्म करेंगे, 140 to 150 डिग्री सेल्सियस अंडर हाई प्रेशर। जबरदस्त गर्म करेंगे, हीट करेंगे। कितने टाइम तक हीट करेंगे, 2 से 8 घंटे। तो जो कार्यक्रम है 2 से 8 घंटे तक चलते रहेगा, जबरदस्त उसको हीट करते रहेंगे एंड धीरे धीरे क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में रिएक्शन होने लगेगा। यहां तक बात समझी हमने क्या क्या किया। डाइजेस्टर के अंदर हमने पाउडर ओर डाली, उसके अंदर हमने कॉन्सेंट्रेटेड कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, उसको हीट किया 140 to 150 डिग्री सेल्सियस पे 2 से 8 घंटे के लिए, तब जाके क्या होगा, रिएक्शन होगा। अब देखो अपना एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है
एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक मतलब क्या? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है एंड एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। आई रिपीट, अपना एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ भी रिएक्शन दिखाता है और एसिड के साथ भी रिएक्शन दिखाता है। इसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। ठीक है, तो अपना एल्यूमिनियम ऑक्साइड इट विल रिएक्ट विथ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो ये देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लिया Al2O3.2H2O, उसके अंदर हमने क्या ऐड किया था? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, मानते हो? सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो यहां पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड विल बिहेव एज एसिड। आई रिपीट, अपना एल्यूमिनियम ऑक्साइड विल बिहेव एज एसिड। एसिड प्लस बेस मतलब ये क्या हो जाएगा? एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। यस और नो? तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोडियम है ना, वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, यहां पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है Al2O3 वो स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, वो स्प्लिट होकर आयन बनाता है जिसको बोलते हैं एल्यूमिनेट आयन। नहीं समझा? डोंट वरी बताता हूं। ठीक है, ये सोडियम है, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड स्प्लिट होके ब्रेक होके एक आयन बनाता है AlO2। इसको हम बोलते हैं एल्यूमिनेट आयन। क्या बोलते हैं? एल्यूमिनेट आयन, AlO2। एंड इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1। ये वैलेंसी हमने वैलेंसी आरती में पढ़ा है। एल्यूमिनेट का वैलेंसी होता है 1। एल्यूमिनेट क्या होता है? AlO2 होता है। अगर यहां पर मैं क्रिस क्रॉस मेथड यूज करूं, क्रिस क्रॉस, तो मुझे क्या मिलेगा? NaAlO2। एंड इसका नाम क्या रहेगा? सोडियम एल्यूमिनेट। सिंपल एज दैट, सोडियम एल्यूमिनेट। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो मेरे साथ साथ बोलना, ना, NaA, ना, लो 2 बार, ना लो 2 बार, NaAlO2। ये बन जाएगा तुम्हारा फर्स्ट प्रोडक्ट सोडियम एल्यूमिनेट। अब मैंने आपको बताया ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। ये हमारा सॉल्ट है भाई, ये जो है ये क्या है? सॉल्ट है, सोडियम एल्यूमिनेट। तो क्या मिलेगा हमें? वाटर मिलेगा। ये आ गया वाटर। समझ रहे हो मेरी बात? ये हो गया तुम्हारा रिएक्शन। अब इसको बैलेंस करना है बस। रिएक्शन को बैलेंस करते वक्त क्या स्टेप फॉलो करने हैं, क्या सीक्वेंस फॉलो करना है? मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में Al2, एल्यूमिनियम कितना है? 2 है। राइट हैंड साइड में NaAlO2, एक ही एल्यूमिनियम है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 NaAlO2। ठीक, अब सोडियम की बारी। देखो राइट हैंड साइड में 2 NaAlO2, 2 सोडियम है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 NaOH है, तो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 2 NaOH, सोडियम बैलेंस हो गया। मेटल हो गया। अभी नॉन मेटल दूसरा कोई है क्या? नहीं है। तो अभी ऑक्सीजन को पकड़ते हैं। चलो Al2O3 में O3 दिख रहा है आपको, 3 ऑक्सीजन है, उसके बाजू में 2H2O, 2 ऑक्सीजन हो गया, प्लस 2 NaOH, उसका भी 2 ऑक्सीजन हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना ऑक्सीजन है? 3 + 2 + 2, 7 ऑक्सीजन इन द लेफ्ट हैंड साइड। गिन लो 7 ऑक्सीजन। तो राइट हैंड साइड में कितना है? देखो 2 NaAlO2, 2 × 2 = 4, प्लस H2O का 1, 5 है। राइट हैंड साइड में 5 ऑक्सीजन है, तो H2O को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इस तरह। अब मेरे को बताओ राइट हैंड साइड में कितना हो गया? 2 NaAlO2, 2 × 2 = 4, प्लस 3 H2O, 4 + 3 = 7। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। राइट हैंड साइड में 3 H2O, 3 × 2 = 6 हाइड्रोजन है यहां पर ऊपर। लेफ्ट हैंड साइड में कितना हाइड्रोजन है? देखो 2 H2O, 2 × 2 = 4, प्लस 2 NaOH, 4 + 2 = 6। हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। तो ये हो गया पूरा तुम्हारा बैलेंसिंग। इस तरह से बैलेंसिंग करनी है 2 2 3। आई होप रिएक्शन इजी है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन रिएक्टिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स मी सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। नालो 2 बार पानी से, वाटर भी मिल रहा है ना, नहा लो 2 बार
पानी से। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आपको मैंने बताया था यहाँ पे इम्प्यूरिटी भी है, सिलिका है, आयरन ऑक्साइड है, उनका क्या हुआ सर? सुनो, ये जो सिलिका होता है SiO2, ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। और यहां पर भी मुझे एक सॉल्ट मिलता है जिसका नाम है सोडियम सिलिकेट। ये सोडियम सिलिकेट इज वेरी वेरी वाटर सॉल्यूबल, तो ये भी डिसॉल्व हो जाएगा पानी के अंदर। यहां पे सोडियम सिलिकेट भी डिसॉल्व हो जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट भी डिसॉल्व हो गया, ठीक है। तो अपना एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिका निकल गया, तो क्या बचा? आयरन ऑक्साइड बचेगा। तो देखो अभी आता है स्टेप नंबर 2, इसका नाम क्या है? फिल्ट्रेशन, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम एल्यूमिनेट बन के चला गया, सिलिका सोडियम सिलिकेट बन के चला गया, क्या बचा? आयरन ऑक्साइड बचा। द आयरन ऑक्साइड इन द गैंग डज नॉट डिसॉल्व इन एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आयरन ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता रिएक्शन? उसके पीछे भी एक रीजन है। देखो, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। आयरन ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, बेस बेस रिएक्ट नहीं करेगा, तो अपना आयरन ऑक्साइड यहां पे रिएक्शन नहीं दिखाता एंड उसको हम फिल्ट्रेशन से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। सारा का सारा आयरन ऑक्साइड नीचे सेटल हो जाएगा, उसको हम फिल्टर करके बाहर निकाल देंगे, ठीक है। यहां तक स्टेप नंबर 2 हो गया। फिर आता है स्टेप नंबर 3 जिसका नाम है प्रेसिपिटेशन। अब ये जो टैंक आपको दिख रही है, इसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसमें सोडियम एल्यूमिनेट एक्वियस स्टेट में है। एक्वियस स्टेट मतलब क्या? पानी में डिसॉल्व्ड है। अपना सोडियम एल्यूमिनेट पानी के अंदर डिसॉल्व्ड है। हम क्या करेंगे? इसके अंदर और पानी डालेंगे। ऊपर आपको बीकर दिख रहा है, उससे और पानी हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं। तो क्या करने का? सुनो, एक्वियस सोडियम एल्यूमिनेट विल बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग मोर वाटर। ऊपर से पानी डाला, सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया एंड इट विल बी कूल्ड टू 50 डिग्री सेल्सियस। जब डाइजेशन हो रहा था, जब रिएक्शन हो रहा था, तो वहां पर टेम्परेचर कितना था? 140-150 डिग्री सेल्सियस। इसको हमने ठंडा कर दिया टू 50 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो? एंड एक और बात, ऐसे बीकर से पानी नहीं डालते, वहां पे टैंक होती है पानी की, टैंक से पानी आता है, ठीक है। ऐसा बीकर वगैरह से, ये तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखाया हुआ है, ओके। तो अब क्या होगा? सुनो, दिस विल रिजल्ट इन प्रेसिपिटेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। वहां पर देखो, आपको कुछ सॉलिड सॉलिड पार्टिकल्स दिख रहे हैं। वो सॉलिड पार्टिकल्स किसके हैं? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के हैं, ठीक है। अपना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में बाहर आ जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो ये कैसा हुआ? सुनो, ये सोडियम एल्यूमिनेट था, NaAlO2, डिसॉल्व्ड था, एक्वियस स्टेट में था। उसके अंदर हमने और पानी ऐड किया, वाटर ऐड किया। अब ये जो रिएक्शन होता है ना, इसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। पानी के वजह से अपना सोडियम एल्यूमिनेट टूट जाएगा, अपना सोडियम एल्यूमिनेट ब्रेक हो जाएगा। अब यहां पे क्या होता है? सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करता है। सोडियम विल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव मी सोडियम हाइड्रोक्साइड। बहुत सिंपल। एंड एल्यूमिनियम AlO2 वाला जो पार्ट है ना, एल्यूमिनेट पार्ट, वो भी पानी के साथ रिएक्ट करेगा एंड मुझे क्या देगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना के देगा। सर, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? बताता हूं, सुनो। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है भाई? 3 है, ये हमने पढ़ा है, अभी पढ़ा था। एंड OH हाइड्रोक्साइड, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है, ये भी हमने पढ़ा है वैलेंसी आरती में। OH हाइड्रोक्साइड। तो अगर यहां पे क्रिस क्रॉस करें तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का मुझे फॉर्मूला क्या मिलेगा? AlOH थ्राइस, इस तरह से ब्रैकेट में थ्राइस। तो लिख देते हैं AlOH थ्राइस। ये हो गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड ये मुझे सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिलेगा। अब आप पूछोगे सर ये प्रेसिपिटेट क्यों हुआ? सिंपल है आंसर, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। पानी में वो डिसॉल्व नहीं हो पाता, तो वो मुझे सॉलिड फॉर्म में बाहर आ जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर, तो वो पानी के अंदर ही रहेगा, डिसॉल्व रहेगा। यस और नो? एंड फिर आप मुझे एक सवाल पूछोगे, सर सोडियम सिलिकेट बना था ना, जब डाइजेशन हुआ था तब सोडियम सिलिकेट बना था, उसका क्या हुआ? क्या उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा? नहीं होगा।
सोडियम सिलिकेट इज हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, तो वो भी डिजॉल्व ही रहेगा, एक्वियस फॉर्म में ही रहेगा, उसका कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, सिर्फ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा बिकॉज इट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर। बात खत्म हो गई। कोई दिक्कत है यहां पे? इस रिएक्शन को हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। पानी के वजह से सोडियम एल्यूमिनेट ब्रेक हो गया एंड आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला। बैलेंस कर लें इसको, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। चलो, लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम कितना है? 1 है। राइट हैंड साइड में सोडियम कितना है? 1 है। कोई दिक्कत है? नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में एल्यूमिनियम कितना है? 1 है। राइट हैंड साइड में एल्यूमिनियम कितना है? 1 ही है। ये भी ठीक है। चलो फिर ऑक्सीजन की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में O2 NaAlO2 2 ऑक्सीजन प्लस H2O का 1, 3 ऑक्सीजन है। एंड यहाँ पे राइट हैंड साइड में NaOH का 1 ऑक्सीजन है एंड AlOH थ्राइस O3 3 ऑक्सीजन है, बराबर। तो राइट हैंड साइड में कितने हो गए? 4 हो गए। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट में पानी है ना H2O, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अच्छा, अब किसको बैलेंस करना है? लास्ट में हाइड्रोजन बचा। सुनो, लेफ्ट हैंड साइड में 2H2O, 2 2 सा कितना हो गया? 4 हाइड्रोजन। एंड राइट हैंड साइड में देखो NaOH का 1 प्लस H3 OH थ्राइस का 3, 4 हाइड्रोजन है। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। यहां तक कोई दिक्कत है? अपने को एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिल गया सॉलिड फॉर्म में, वो बाहर आ गया। अब क्या करना है? स्टेप नंबर 4 हट जाता हूं मैं भाई। स्टेप नंबर 4 क्या है? कैल्सिनेशन। क्या करना है? कैल्सिनेशन करना है। क्या होता है सुनो, सबसे पहले अपने को जो प्रेसिपिटेट मिला एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, दैट प्रेसिपिटेट विल बी फिल्टर्ड। उसको हम फिल्टर करेंगे, उसको हम धोएंगे, फिर उसको हम सुखाएंगे। ठीक है, फिल्टर किया, धोया और सुखाया एंड उसके बाद इट विल बी कैल्साइंड बाय हीटिंग एट 1000 डिग्री सेल्सियस टू ऑब्टेन एल्यूमिना। मतलब बेसिकली ये भट्टी आपको दिख रही है, नीचे आग लगी हुई है, इसके अंदर हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जबरदस्त 1000 डिग्री पे हीट कर रहे हैं एंड तब जाके मुझे क्या मिल रहा है? एल्यूमिना मिल रहा है। बहुत सिंपल है। दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये रहा अपना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसको मैं हीट करूं, इसको मैं ब्रेक करूं, तो उसमें से क्या बाहर आएगा यार? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मतलब कैन आई से वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा? यस और नो? तो देखो भाई, मुझे मिलेगा मेरा फेवरेट प्रोडक्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिना इन द प्योर फॉर्म। एल्यूमिना मिल जाएगा इन द प्योर फॉर्म, प्लस क्या मिलेगा? वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई दिक्कत है यहाँ पे? सिर्फ बैलेंसिंग करनी, आ जाओ कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एल्यूमिनियम कितना है? 1 है। राइट हैंड साइड में कितना है? 2 है। लेफ्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2AlOH थ्राइस। ठीक, चलो ऑक्सीजन देख लो भाई। लेफ्ट में O3, 3 2 6। लेफ्ट हैंड साइड में 6 ऑक्सीजन है। राइट हैंड साइड में कितने हैं? 3 और 1 4। तो हम क्या करेंगे? वाटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 ऑक्सीजन होगा यहां पर भी। Al2O3 3 प्लस 3H2O 3, 3 प्लस 3 6। हाइड्रोजन देख लो भाई लास्ट में। लेफ्ट हैंड साइड में H3 इंटू 2, 3 2 6। राइट हैंड साइड में कितना है? 3 2 6। इज दिस इक्वेशन क्लियर? इज दिस बैलेंस्ड? यस, यहां तक बातें समझ में आ गई। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा बेयर्स प्रोसेस। स्टार्ट में क्या किया? डाइजेशन, उसके बाद हुआ फिल्ट्रेशन, अनडिजॉल्व्ड आयन ऑक्साइड को हटा दिया, फिर किया प्रेसिपिटेशन, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिला, फिर बस उसको हमने फिल्टर किया, धोया, सुखाया और कैल्सिनेशन किया। आई होप दिस इज क्लियर। इसमें कितने रिएक्शन है? टोटल 3 ही रिएक्शन है। एक तो डाइजेशन का, दूसरा प्रेसिपिटेशन का और तीसरा ये। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखते हैं अपनी सेकेंड प्रोसेस, दैट इज हॉल्स प्रोसेस। सेम बट डिफरेंट। यहां पर भी 4 स्टेप होंगे। स्टेप नंबर 1 रहेगा तुम्हारा डाइजेशन, जस्ट लाइक बेयर्स प्रोसेस, लेकिन थोड़ा फर्क है। देखो, ओर इज लीच्ड बाय हीटिंग विथ एक्वस सोडियम कार्बोनेट। हीट हम कर रहे हैं 140 टू 150 डिग्री सेल्सियस, 2 से 8 घंटा अंडर हाई प्रेशर। बाकी सारे कंडीशन सेम है, बट हम यहां पे क्या ऐड कर रहे हैं? एक्वस सोडियम कार्बोनेट ऐड कर रहे हैं। बेयर्स प्रोसेस में क्या डाला था? कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, कपड़ा धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट हम ऐड करेंगे एंड हमें क्या मिलेगा? वाटर सॉल्युबल सोडियम एल्यूमिनेट। सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है।
रिएक्शन देख लेते हैं। चलो, ये आ गया हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3.2H2O, उसके अंदर हमने ऐड किया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो मुझे क्या मिलेगा, सुनो, जो सोडियम पार्ट है ना Na2CO3 का, जो सोडियम है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो मुझे वो NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट बना के देगा, जस्ट लाइक बेयर्स प्रोसेस। ये वाला पार्ट सेम है। अच्छा, अब Na2CO3 का जो CO3 पार्ट है, कार्बोनेट पार्ट, वो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, गैस बन के उड़ जाएगा। तो इसके बाजू में अपवर्ड एरो दिखा देना। मैंने यहां पे नहीं दिखाया, मेरे पास जगह नहीं थी, तुम दिखा देना एक अपवर्ड एरो, गैस बाहर उड़ रही है, इवॉल्व हो रही है, ठीक है। अच्छा, प्लस तीसरा प्रोडक्ट, अब लेफ्ट हैंड साइड में Al2O3.2H2O वाटर मॉलिक्यूल्स भी है ना, वो भी यहां पे बाहर आ जाएंगे इस तरह से। तो ये तीसरा प्रोडक्ट मिलेगा वाटर। बस यही रिएक्शन है, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। कर लेते हैं इसको फटाफट बैलेंस। लेफ्ट हैंड साइड में एल्यूमिनियम कितना है, 2 एल्यूमिनियम Al2। राइट हैंड साइड में एल्यूमिनियम कितना है, 1 है। क्या करने का, सोडियम एल्यूमिनेट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बढ़िया। फिर सोडियम, लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम कितना है, Na2CO3, 2 सोडियम है। राइट हैंड साइड में 2Na, 2 सोडियम है, बैलेंस्ड है। कार्बन, मेटल के बाद नॉन मेटल। चलो, लेफ्ट हैंड साइड में Na2CO3 1 कार्बन, राइट हैंड साइड में CO2 1 कार्बन, कार्बन कार्बन बैलेंस्ड, ठीक। ऑक्सीजन, लेफ्ट हैंड साइड में O3 2H2O का 2, 3 + 2 कितना, 5, 5 + 3 8। लेफ्ट हैंड साइड में कितना ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन है। राइट हैंड साइड में 2NaLO2, 2 × 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7, एक कम पड़ रहा है। तो इस H2O को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने हो जाएंगे, 8 ऑक्सीजन हो जाएंगे। ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है बस। लेफ्ट हैंड साइड में 2H2O, 2 × 4, 4 हाइड्रोजन है। राइट हैंड साइड में 2H2O, 2 × 4। दैट्स इट, बैलेंस्ड इक्वेशन। ये हो गया तुम्हारा स्टेप नंबर 1 डाइजेशन, जहां पे तुम्हारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके एक्वियस सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा, जो डिसॉल्व हो जाएगा पानी के अंदर। लेकिन इंप्योरिटीज डिसॉल्व नहीं होती हैं, तो स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा, इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज विल बी फिल्टर्ड आउट। सेम स्टेप, फिल्ट्रेशन। जो भी इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज है उनको फिल्टर करके बाहर निकाल दो। फिर आता है स्टेप नंबर 3, प्रेसिपिटेशन। अब यहां पे आएगा थोड़ा सा मजा, सुनो। द फिल्ट्रेट इज वार्म्ड, ये जो सॉल्यूशन है उसको हम गर्म कर रहे हैं, वार्म कर रहे हैं, एंड इट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू इट। एक टंकी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको हम सॉल्यूशन के अंदर पास कर रहे हैं, एंड यहां पे मुझे क्या मिलेगा, दिस विल अगेन रिजल्ट इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मुझे मिलने वाला है, सॉलिड पार्टिकल्स मिलने वाले हैं इस तरह से। कैसे, सुनो, रिएक्शन देखो। ये था अपना सोडियम एल्यूमिनेट एक्वियस स्टेट में, डिसॉल्व्ड स्टेट में, उसके अंदर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सोडियम एल्यूमिनेट पानी में डिसॉल्व्ड है ना, तो आजू बाजू पानी रहेगा, तो एक वाटर मॉलिक्यूल हमने ले लिया, प्लस हमने एक गैस पास किया। कौन सा गैस था, CO2 गैस। अभी मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, पहला वाला सेंटेंस पढ़ो ऊपर का, द फिल्ट्रेट इज वार्म्ड एंड न्यूट्रलाइज्ड। न्यूट्रलाइज क्यों बोला है, अपना जो सोडियम एल्यूमिनेट है ना, वो बेसिक नेचर का है। सोडियम एल्यूमिनेट जो सॉल्ट है वो बेसिक नेचर का होता है, सॉल्ट का भी नेचर होता है, एसिडिक एंड बेसिक, ये बेसिक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है ना, इट इज एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। CO2 एसिडिक है, बेस प्लस एसिड क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है ना, तो यहां पर क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। द फिल्ट्रेट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू इट। शब्द का मतलब समझ में आ गया। अच्छा, अभी रिएक्शन देखो। जो एल्यूमिनेट पार्ट है AlO2, वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनेट विल रिएक्ट विद वाटर, तो मुझे क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इनसॉल्युबल इन वाटर, इसका मिल जाएगा प्रेसिपिटेट। डाउनवर्ड एरो दिखा देना, यहां पर मेरे पास जगह नहीं है, मैंने नहीं दिखाया, आप दिखा देना डाउनवर्ड एरो, प्रेसिपिटेट बाहर आ गया, ठीक। अच्छा, फिर जो सोडियम पार्ट है वो CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम विल रिएक्ट विद CO2, क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट वापस आ जाएगा। सोडियम कार्बोनेट पानी में सॉल्यूबल है तो डिसॉल्व रहेगा, उसका कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलने वाला है, सिर्फ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा तुमको। अब इसको बैलेंस करें, चलो।
लेफ्ट हैंड साइड में एल्यूमिनियम कितना है, एक है। राइट हैंड साइड में एक है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम कितना है, कहाँ गया सोडियम, एक सोडियम है। राइट हैंड साइड में Na2 दो सोडियम है, तो लेफ्ट में NaAlO2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बढ़िया। लेकिन यहां पर एल्यूमिनियम का नंबर चेंज हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में देखो दो एल्यूमिनियम हो गया, तो हम क्या करेंगे, राइट में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह। सोडियम बैलेंस्ड, एल्यूमिनियम बैलेंस्ड। अभी कार्बन, लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन कितना है, 1 कार्बन। राइट हैंड साइड में कार्बन कितना है, 1 कार्बन। कार्बन कार्बन बैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन देखो, राइट हैंड साइड में देखो O3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में O3 इंटू 2, 3 2 6, 6 प्लस 3 कितना हो गया, 9 ऑक्सीजन। राइट हैंड साइड में कितना है, 9 ऑक्सीजन है। लेफ्ट में कितने हैं, 2 NaLO2, 2 2 4 प्लस 1, 5 प्लस 2 कितना हो गया, 7, 9 7। क्या करेंगे, H2O को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएंगे 9 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। लास्ट क्या बचा, हाइड्रोजन भाई, हाइड्रोजन। लेफ्ट हैंड साइड में 3 2 6 हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड में 3 2 6 हाइड्रोजन। देख लो H3 इंटू 2 6 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएंगे। तो यहां पर तुमको मिल जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट। अब उस प्रेसिपिटेट को तुम क्या करोगे, फिल्टर करोगे, वॉश करोगे, ड्राई करोगे। फिल्टर किया, धोया और सुखाया, एंड फिर आता है, किधर गया, आ जाता है स्टेप नंबर 4, दैट इज अगेन कैल्सिनेशन। सेम प्रोसेस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जबरदस्त 1000 डिग्री पे हीट करोगे, इट विल डिकम्पोज इनटू एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड वाटर। जो सेम बेयर्स प्रोसेस में है वही करना है। तो हॉल्स प्रोसेस में हमने कितना नया इक्वेशन पढ़ा, 2। पहला इक्वेशन कहां पढ़ा, डाइजेशन में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस सोडियम कार्बोनेट, एंड दूसरा कहां पढ़ा, प्रेसिपिटेशन में। दैट्स इट। यहां तक समझ में आ गई बात, आगे चलते हैं। तो अब तक हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट देख लिया, बेयर्स प्रोसेस पढ़ ली, हॉल्स प्रोसेस पढ़ ली, जो भी इंप्योरिटीज थी, गैंग थी, वो सब हमने सेपरेट कर दी, बराबर। हमें एल्यूमिना मिला, प्योर एल्यूमिना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। एल्यूमिना में से मुझे एल्यूमिनियम को सेपरेट करना है यूजिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो चलो करते हैं। सिंपल सा अपना कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले हमने ली है स्टील की टंकी, एक टैंक ली है स्टील की, ठीक है। इस टैंक के अंदर एक ग्रेफाइट की लाइनिंग रहेगी, एक ग्रेफाइट का लेयर रहेगा इस तरह से। ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन का एक फॉर्म है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये हमने पढ़ा है। ग्रेफाइट का लेयर आ गया, एंड ये रहेगा नेगेटिव टर्मिनल। तो हम क्या बोलेंगे, ग्रेफाइट लाइनिंग इज द कैथोड। कैथोड मतलब नेगेटिव टर्मिनल, ठीक। अच्छा, अभी आपको 3 बड़े बड़े रॉड दिख रहे हैं। ये रॉड बनेंगे तुम्हारे एनोड। एनोड मतलब क्या, पॉजिटिव टर्मिनल। एंड ये रॉड भी किस चीज के बनते हैं, ग्रेफाइट के। तो दीज आर द ग्रेफाइट रॉड्स दैट विल बिकम द एनोड। कंस्ट्रक्शन समझ रहा है। एंड नीचे यहां पे आपको एक छेद दिख रहा है, दैट छेद विल बी द आउटलेट फॉर मोल्टन एल्यूमिनियम। हमें जो एल्यूमिनियम मिलेगा मोल्टन फॉर्म में, उसको हम यहां से बाहर निकाल लेंगे, आउटलेट मिल गया। कंस्ट्रक्शन समझा, स्टील की टंकी, टंकी के अंदर ग्रेफाइट की लाइनिंग, कैथोड बनेगा, बड़े बड़े 3 रॉड ग्रेफाइट के जो एनोड बनेंगे, एंड नीचे छेद है फॉर मोल्टन एल्यूमिनियम। ये हो गया तुम्हारा कंस्ट्रक्शन, ठीक। अब मुझे एल्यूमिना मिला था। एल्यूमिना क्या होता है, Al2O3। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है, इट इज ग्रेटर देन 2000 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मुझे इसको मेल्ट करना है फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, तो मुझे बहुत सारी हीट, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, एंड मेरा शायद इक्विपमेंट जो है वो उतनी गर्मी को झेल भी नहीं पाएगा। 2000 डिग्री के ऊपर बहुत ज्यादा हो गया। हम क्या करते हैं, एल्यूमिना के अंदर 2 चीजें ऐड करते हैं। एक तो क्रायोलाइट, फॉर्मूला क्या है, Na3AlF6 Na3AlF6 Na3AlF6, एंड फ्लोरस्पार CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, ठीक है। Na3AlF6 एंड CaF2, ये दोनों चीजें हमने ऐड कर दी। तो हमारा जो मिक्सचर है उसका मेल्टिंग पॉइंट 1000 डिग्री के आसपास आ जाता है। तो जो चीज अकेले 2000 डिग्री के ऊपर मेल्ट हो रही थी, वो मिक्सचर में 1000 डिग्री के आसपास मेल्ट हो जाती है, ठीक है। तो मुझे कम खर्चा करना पड़ेगा, कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, एंड मेरा जो इक्विपमेंट है वो भी स्टेबल रहेगा। यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब हम क्या करेंगे,
हमारी स्टील की टंकी के अंदर हमने डाल दिया मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना, क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार। मोल्टन फॉर्म में हमने उसको 1000 डिग्रीज पे गर्म करके मेल्ट करके टैंक के अंदर भर दिया है। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? सो फार सो गुड। अब सुनो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, एल्यूमिना, इट इज एन आयोनिक कंपाउंड एंड जब वो मेल्ट होगा तो उसके आयंस सेपरेट हो जाते हैं। Al3+ एंड O2- सेपरेट हो जाएंगे एंड दे कैन मूव फ्रीली। यस और नो? ये हमने पढ़ा है। अच्छा, एक और बात, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो Al3+ जो है कैटायन, वो थोड़ा छोटा है एंड O2- एनायन बड़ा है। कैटायन छोटा है, एनायन बड़ा है, ऐसा क्यों है? इसके पीछे भी एक ब्यूटीफुल सा रीजन है। अगर आपको पता है, रीजन पता होना चाहिए एक्चुअली, अगर आपको पता है तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट्स। ये हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो Al3+ एंड O2- सेपरेट हो जाएंगे एंड दे विल बी एबल टू मूव फ्रीली। अब मान लो मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूं, देखो भाई मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की, करंट पास हो रहा है, तो अब क्या होगा? अपना O2- इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएगा ना, एनायन जो है वो एनोड पे जाएगा। यस और नो? एंड Al3+ पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो वो नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगा। अपना कैटायन जो है वो कैथोड पे जाएगा। कुछ इस प्रकार से मूवमेंट होने वाली है। यस और नो? एनायन एनोड, कैटायन कैथोड, एनायन एनोड, कैटायन कैथोड। तो धीरे धीरे करके मुझे एक बात बताओ, यहां पर नीचे मुझे मोल्टन एल्यूमिनियम जमा होते हुए दिखेगा, जिसको मैं आउटलेट से बाहर निकाल सकता हूं। यस और नो? एंड जो मेरे ग्रेफाइट के रॉड हैं उनके ऊपर मुझे बहुत सारे बबल्स आते हुए दिखेंगे, लेकिन वो बबल्स ऑक्सीजन गैस के नहीं हैं, किसी और गैस के हैं। कौन सी गैस है बताता हूं, सुनो। सबसे पहले कैथोड रिएक्शन समझ लेते हैं। कैथोड पे क्या हुआ? कैथोड पे कौन जाता है? कैटायन जाता है। अपना कैटायन कौन है? Al3+। अब इसके ऊपर +3 चार्ज है, मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स कम है, उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। अपना कैटायन 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा एंड मुझे Al मिलेगा, न्यूट्रल एटम ऑफ एल्यूमिनियम, मेटालिक एल्यूमिनियम मिलेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। Al3+ जो कैटायन है उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो कैथोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, एल्यूमिनियम रिड्यूस हो गया। वेरी सिंपल। एंड एनोड पे क्या होने वाला है? एनोड पे कौन जाता है? एनायन जाता है। अपना एनायन कौन है? O2-। अब इसके ऊपर -2 चार्ज है, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। O2- जो है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर दे देगा, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर दे देगा। तो मुझे क्या मिलेगा? O, न्यूट्रल एटम ऑफ ऑक्सीजन, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे इस तरह से। ठीक है, अपने O2- एनायन ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अपना ऑक्सीजन है वो कभी सिंगल एटम प्रेजेंट नहीं होता, इट इज अ डायएटॉमिक गैस, तो मुझे O2 मिलेगा। ठीक है ना, इक्वेशन को अगर मुझे बैलेंस करना है तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में 2O2- लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे इस तरह से। तो ये अपना इक्वेशन हो जाएगा, 2O2- गिव्स मी O2 ऑक्सीजन गैस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। ये हो गया ऑक्सीडेशन। समझ में आ रही बात? कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, एल्यूमिनियम मेटालिक फॉर्म में मिल रहा है मुझे, मोल्टन फॉर्म में मिल रहा है। एंड एनोड पे क्या हो रहा है भाई? ऑक्सीडेशन हो रहा है, O2 गैस मिल रही है। लेकिन वो बबल्स किस चीज के हैं सर? अरे सुनो, एनोड जो है वो किस चीज का बना हुआ है? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट मतलब क्या? कार्बन। एंड जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन गैस जुड़ जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस बहुत रिएक्टिव होती है, सीधा कार्बन के साथ जुड़ जाएगी एंड अपने इलेक्ट्रोलिटिक टैंक जो है वो 1000 डिग्री पे है, गर्मी है बहुत सारी, तो कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा? CO2 मिलेगा। तो वो जो बबल्स दिख रहे हैं ना ग्रेफाइट रॉड पे, वो बबल्स किस चीज के हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के हैं। तो मुझे एक बात बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ रहा है, तो मेरा ग्रेफाइट का रॉड धीरे 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 खत्म होने लगेगा ना।
टूटेगा वो सारा कार्बन, उसमें से CO2 बन के उड़ते जाएगा, तो अपना ग्रेफाइट का रॉड खत्म हो जाएगा। तो मुझे उनको रिप्लेस करना पड़ेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये बात है, इतनी सी है बात, कोई दिक्कत। कैथोड पे हुआ रिडक्शन, एनोड पे हुआ ऑक्सीडेशन, एंड कार्बन ऑक्सीजन मिलके CO2 बन के उड़ गए। ग्रेफाइट रॉड खत्म होएगा, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। दैट्स इट। यहां होती है हमारी आज की एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन की कहानी समाप्त। आई होप सारे कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। एंड एट द एंड मैंने काफी सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं, उनको देख लो, गो थ्रू कर लो, इट विल हेल्प यू इन योर स्टडीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।